इस भव्य स्वागत के बाद अब सम्मान परेड द्वारा परेड कमांडर माननीय श्री कुलवीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक पीटीसी सुनारिया माननीय महोदय को सम्मान परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित हेतु मंच के सामने पहुंच रहे हैं। जय हिंद सर। सम्मान परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। माननीय महोदय ने परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार किया और अब माननीय महोदय सुसज्जित वाहन में परेड कमांडर सभी उपस्थित लोगों से मेरा अनुरोध कि माननीय महोदय का खड़े होकर जोरदार मंगलध्वनि के साथ अभिवादन करें, स्वागत करें। माननीय महोदय का जीवन हम सब जैन सर आपकी जोरदार मंगलध्वनि है, हम सब देने की तरफ प्रेरणा आ रहा है। साथी से परिपूर्ण परिवार में आप जैसी असाधारण प्रतिभा गांव से ही उच्च कोटि के अंगों के साथ उतरकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1995 में देवी गांव में नहर में डूब रहे व्यक्ति को बचाना आपके व्यक्तित्व में साहस व जनसेवा के मूल्यों का परिचायक है। माननीय महोदय सम्मान गार्ड की धुन पर अपना आशीर्वाद देते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने पुलिस विभाग में रहते हुए कई ऐसे केसों को सुलझाया जो कि अनसुलझा रूप लिए हुए थे। आप एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीआईजी जैसे अहम पदों पर रहते हुए विभिन्न जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कैथल, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चंडीगढ़, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच, हरियाणा सशस्त्र पुलिस आदि में आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको पुलिस विभाग में सर्वोत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2020 में महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। सभी उपस्थित गणों से मेरा आग्रह कि वो खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन में स्वागत कीजिएगा ऐसी शख्सियत का जो हरियाणा पुलिस में इस सम्मान स्वरूप यहाँ पर उपस्थित है। महोदय की गरिमा में कहे गए ये शब्द आप सबकी कर्तव्य ध्वनि के साथ कहूंगा कि आप ना होते तो ये गजल कौन कहता, इन कागज के फूलों को कमल कौन कहता। मैं आज के अवसर पर माननीय महोदय का स्वागमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। माननीय महोदय आप परेड निरीक्षण के बाद सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। माननीय महोदय परेड निरीक्षण उपरांत पुनः सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड निरीक्षण उपरांत जिस तरह से भारतवर्ष में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में युगों से ही, प्राचीन काल से ही अतिथि देवो भव की परंपरा को फिर आप सबके सामने अपने शब्दों के माध्यम से माननीय महोदय के स्वागत संबोधन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री पृथ्वी सिंह डीएसपी पीटीसी सुनारिया को। जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन कीजिए कि वो स्वागत संबोधन हेतु मंच पर उपस्थित आदरणीय डीएसपी सर। आज के सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय महोदय श्री शिवचरण अत्री आईपीएस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीटीसी सुनारिया, श्री विजय प्रताप सिंह आईपीएस, आदेशक तृतीय वाहिनी, श्री दलबीर सिंह। आदरणीय महोदय श्री शिवचरण अत्री का जन्म वर्ष 1965 में जींद जिले के रामराय गांव में हुआ। आपके पिता श्री पोखरमल जी
पुलिस विभाग से निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे तथा किसी भी पिता के लिए यह श्रीमती कमला देवी जी की संतान, जिसमें तीनों भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते आपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। आपके दो भाइयों में आपसे छोटे डॉक्टर संजय जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर और डायरेक्टर के पद पर उत्तराखंड में तथा सबसे छोटे भाई डॉक्टर राजेश एसोसिएट प्रोफेसर पंडित नकीराम कॉलेज रोहतक में सेवारत है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी जी के एक आदर्श गृहिणी है। आपकी सुपुत्री डॉक्टर किरण एक वेटरन सर्जन है तथा आपके सुपुत्र डॉक्टर विवेक हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स व बैचलर ऑफ एजुकेशन की उच्च स्तरीय उपाधियां हासिल की है। शिक्षा पद्धति के साथ साथ आपने एनसीसी में VC सर्टिफिकेट प्राप्त किया। आपने विभाग में कार्यरत रहते हुए बैचलर ऑफ लॉ की उपाधि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपका चयन हरियाणा पुलिस में बतौर निरीक्षक के पद पर वर्ष 1993 में हुआ। अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशन के दौरान थाना बेरी एसएचओ रहते हुए 1995 की बाढ़ में आपने बहुत सराहनीय कार्य किया, बहुत से लोगों की मदद की व उन्हें बचाया। इसी दौरान एक आदमी को तालाब में डूबते हुए आपने बाहर निकाला, जिसके लिए आपको मेडल के लिए रिकमेंड किया गया। निरीक्षक के रूप में सोनीपत, रोहतक, पानीपत व विजिलेंस हिसार में सेवाएं देने के पश्चात वर्ष 2000 में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में आप पदोन्नत हुए। आपको प्रथम नियुक्ति बतौर डीएसपी हेडक्वार्टर फतेहाबाद में मिली। इसके पश्चात 2002 में डीएसपी गोला चिका, 2003 में डीएसपी कैथल, 2005 में डीएसपी हेडक्वार्टर भिवानी तथा 2006 में हिसार डीएसपी विजिलेंस, फिर डीएसपी लुहारू, 2007 में डीएसपी टोहाना, 2008 में डीएसपी सिरसा, 2009 में डीएसपी सिटी एंड डीएसपी ट्रैफिक, 2010 में सिटी डीएसपी हिसार का कार्यभार संभालने के पश्चात 2011 में आप डीएसपी स्टेट क्राइम हिसार में कार्यरत थे। तभी 2012 में आपको पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नति मिली। कुछ माह बाद एसपी विजिलेंस हिसार का कार्यभार संभालने के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर आप चंडीगढ़ चले गए, जहां एसपी चंडीगढ़ सिटी तथा कमांडेंट IRB के आया। 2013 में वापिस आप एसपी फतेहाबाद, 2014 से 2015 में एसपी विजिलेंस हिसार, 2017 में डीसीपी NIT फरीदाबाद तथा डीसीपी बल्लभगढ़ तथा 2017 से 2018 तक एसपी हिसार के पद पर कार्यरत रहे। सिरसा कांड में आपके पास डबवाली, ऐलनाबाद व मुख्यालय का चार्ज था, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस पूरे प्रकरण में आपने सिरसा में कोई दंगा नहीं होने दिया व शांति बनाए रखी। एसपी हिसार के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान यह आपकी सूझ से आपके मार्गदर्शन में काम करते हुए पुलिस एवं सिविल प्रशासन की टीम को 150 फुट नीचे गड्ढे बोरवेल में फंसे हुए बच्चे को 3 दिन बाद जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल हुई। यह पहला अवसर था जब बोरवेल में फंसे किसी व्यक्ति को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल हो पाई। 2019 में एसपी क्राइम रहते हुए आप 2020 में डीआईजी के पद पर पदोन्नत हुए। 2021 में डीआईजी विजिलेंस हिसार और 2022 में डीआईजी एचएपी मधुबन से 2023 में आपने इस प्रशिक्षण महाविद्यालय का कार्यभार संभाला। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी एवं गौरव की बात है कि जिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को आपने इतनी मेहनत से सीखा वो काबिल तारीफ है। आपके द्वारा तकरीबन 15,000 वृक्षों का वृक्षारोपण करवाना, मियावाकी जंगल व अमृत वाटिका का उद्घाटन करना, जीओमैस में जिम व इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण करना, परिसर को पॉलीथीन रहित बनाने की जैसे मुहिम कार्यों को अंजाम देना आपकी उदारता का परिचायक है। आपके कार्यकाल में प्रशिक्षण महाविद्यालय में विभिन्न कोर्सों जिसमें रिक्रूट बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज का प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेकों प्रशिक्षणार्थियों ने दक्षता हासिल की। आपको 5 फरवरी 2025 को पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति
और पुलिस महानिरीक्षक की प्रथम नियुक्ति भी यहीं प्राप्त हुई। आज यहीं से माननीय आईजी साहब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबकी भगवान से यही दुआ है, हम सबकी भगवान से यही दुआ है कि माननीय पुलिस महानिरीक्षक स्वस्थ रहें और खुश रहें। अंत में आप सभी का पुनः इस समारोह में पहुंचने येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। विनम्र अनुरोध ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से जिन्होंने न केवल हरियाणा प्रदेश पुलिस बल्कि सामाजिक स्तर पर संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान आपने अपनी प्रतिभा व कुशल निर्णय क्षमता से छाप छोड़ी है। आपके नेतृत्व में हरियाणा पुलिस ने सफलता के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। मुझ अकेले में इतना साहस नहीं कि ऐसी शख्सियत को मैं आमंत्रित कर सकूं। माननीय श्री शिवचरण अत्री आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीटीसी सुनारिया से आग्रह कि सभी उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य उपस्थित जनों की ओर से यह आग्रह स्वीकार करें व गरिमामयी संबोधन व सन्य आशीष से यहाँ उपस्थित सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय आईजीपी सर। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे भाई श्री धर्म सिंह जी, रजिस्ट्रार विजिलेंस उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उनके यहाँ पधारने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित विजय प्रताप सिंह आईपीएस कमांडेंट 3rd बटालियन IRB, श्री ध्यान सिंह पुनिया एसपी पीटीसी सुनारिया, श्री दलबीर सिंह डायरेक्टर RFSL, श्रीमती रीना बाई हरजाई प्रिंसिपल DAV पुलिस पब्लिक स्कूल सुनारिया और उपस्थित सभी DSP पृथ्वी सिंह और दूसरे IRB के जो भी DSP उपस्थित हैं, उन सब का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई प्रोफेसर संजय, डायरेक्टर बायोटेक्नोलॉजी उत्तराखंड सरकार, और श्रीमती सुपर्णा, डॉक्टर सुपर्णा लाइब्रेरियन पंतनगर यूनिवर्सिटी, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर राजेश और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रीति तथा मेरी सहभागिनी श्रीमती आशा अत्री, इन सब का यहाँ पहुँचने पर सभी रिश्तेदारों का, साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आंगन में उपस्थित सभी कर्मचारी पीटीसी के एवं अन्य दूसरे विभागों के अंडर ट्रेनिंग रिक्रूट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रांगण में। आज के इस आयोजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रेम सहयोग से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुआ हूं और जो आज इन खुशी की घड़ियों में मेरे साथ साथी बने हुए हैं। आज से ठीक 32 वर्ष पहले मैंने पुलिस विभाग को ज्वाइन किया था और इसमें कदम रखा था। देश में कर्तव्य निष्ठा और सुरक्षा का एक जुनून पैदा हुआ। उन सब सहकर्मियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे परिवार के सदस्य जिन्होंने मेरे लंबे कार्य दिवसों में धैर्य बनाकर रखा और मुझे हर कदम पर प्रोत्साहित किया। या यहाँ अपने कार्यकाल की तो आप सबकी काम के प्रति कर्मठता, कर्तव्य परायणता देखकर मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में चाहूँगा कि आप सब यूं ही आगे बढ़ते रहें, नई ऊंचाइयों को छूते रहें। ये जो बैच अंडर ट्रेनिंग यहाँ कार्य कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, पिछले 6 महीनों से ये हमारे साथ है। पूरा बैच मैंने बारीकी से इनको देखा है। सभी पढ़े लिखे और अपनी क्षमता से सिलेक्ट होकर आए हुए बच्चे हैं और बहुत ही इंटरेस्ट से ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और यहाँ साफ सुथरा रखने में और हर चीज को मेंटेन करने में इनका बहुत ही सहयोग है।
इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। मेरी भावनाएं हमेशा आप सबके साथ रहेंगी। मैं पुलिस विभाग, भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा, जिसमें मुझे जीविका के साथ मेरे परिवार की खुशहाली, भरपूर सम्मान वह सहयोग मिला है। इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। पुनः अभिनंदन में स्वागत कीजिए। और आप करना चाहूंगा, पानी में तस्वीर बना सकते हो आप, पानी में तस्वीर बना सकते हो आप, पहाड़ में सड़क बना सकते हो आप। वो कायर होते हैं जो तकदीर पे होते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो आप, वैसी तकदीर बना सकते हो आप। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन में स्वागत एक बार पुनः हमारे इस गरिमामयी संबोधन के लिए माननीय महोदय से मेरा अनुरोध वह करने की कृपा करें। सभी इस यादगार पल को जो कि स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ इस परिसर में स्वागत कीजिएगा आज इस यादगार पल को और भी अविस्मरणीय बनाने में। आईपीएस की अब आपके सामने शानदार मार्च पास्ट आरंभ होने जा रहा है। सभी टुकड़ियां जो कि आपके सामने सुंदर परिधान पहने अपने जोश से ओतप्रोत बारी बारी से तेज चाल में मंच के सामने से गुजरेंगी। सम्मान परेड, निकट लाइन चल। सम्मान परेड, कंधे चल। सम्मान परेड, दाहिने से तीनों तीन कूच कारम में मंच से गुजरेगा। दाहिने गुड। सुंदर परिधान में आपके सामने बिल्कुल 4 टुकड़ियां आज इस सम्मान समारोह को इसी के साथ मार्च पास्ट आरंभ। सभी टुकड़ियां तेज चाल में माननीय महोदय का सम्मान करते हुए सम्मानित मंच के सामने से गुजरेंगी। एसआई वीरेंद्र की अगुवाई में पाइप बैंड आरटीसी भौंसी की मधुर धुन, फूलों सा चेहरा तेरा चंदा सी मुस्कान पर आगे सदैव कदमों से आगे बढ़ती चारों टुकड़ियां बिल्कुल एक ऐसी उपस्थिति दर्ज कराइएगा तो फलीभूत करने में अपनी हिस्सेदारी अंकित करके साक्षी बन रहे हैं आज के इस अलौकिक पल का। और अब मंच के भाई और आप देख सकते हैं कि परेड में सारे सभी टुकड़ियां तेज चाल में महोदय का अभिनंदन करती हुई पुराने मंच के सामने से गुजरेंगी। खड़े होकर जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा इनसे सम्मानित परेड का, क्योंकि हर सम्मान परेड, दारुलाल, ठीक उनके पीछे प्लाटून नंबर 1 की अगवानी कर रहे हैं एएसआई संदीप कुमार 3 बटे 2 की अगवानी कर रहे हैं एएसआई कुलदीप 1086 झज्जर। जोश व ओतप्रोत यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कंपनी नंबर 3 की अगवानी कर रहे हैं एएसआई मनोज कुमार 173 झज्जर। जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के साथ पूरी टुकड़ियों का स्वागत व अभिनंदन इस सम्मानित परेड का। पुलिस का शाब्दिक अर्थ है रक्षा करने वाला। नागरिकों की जीवन व संपत्ति की रक्षा करना ही पुलिस का कार्य है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में। श्री विजय प्रताप सिंह आदेशक तृतीय वाहिनी IRB, श्री दलबीर सिंह डिप्टी डायरेक्टर RFSL, श्री धर्म सिंह। सम्मान परेड समारोह का समापन होता है। मुख्य सिपाही रोहतास को अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।